समस्त भक्तों का इस भक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाराज जी द्वारा सुनाए गए इस अद्भुत प्रसंग का श्रवण करेंगे। अच्छा देखो, कई बार बड़ी मजबूरी होती। एक आदमी तुतलाता था और संयोग की बात को अध्यापक था, तो पढ़ाने की जिम्मेवारी उसे मिली जो स्वयं तुतलाता था। तो गांव की पाठशाला की घटना है, वह पढ़ाने लगा तो उसको पढ़ाना था, विद्यार्थियों से कह रहा था पढ़ो का, तो चूंकि तुतलाता था तो वही बोला पढ़ो ता। तो वो जितने विद्यार्थी वो सब पढ़ते ता, तो कहता नहीं ता नहीं ता। तो अब वो सब विद्यार्थी फिर कहेंगे ता, तो नाराज हो गया, बोले तुम ता। अब मजबूरी विद्यार्थियों को भी वो कहें ता। अरे कहा कि अब उसने सोचा कैसे बताएं, तो वो कहना चाहता था कौआ का का, तब वो बोला तौआ का ता, तो फिर भी वो तौआ का ता बोले। अब उसकी खीज यह थी कि हम जो बोलना जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। तो यह तो पाठशाला का गुरु था, लेकिन ब्रह्मज्ञ पुरुषों की भी यही समस्या है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, और हमारे कहने को ही सत्य समझ के शब्द से ही जुड़े मत रह जाना, नहीं तो सत्य से वंचित हो जाओगे। असल में शाखा चंद्र न्याय अपने यहां कहते हैं। शाखा चंद्र न्याय का अर्थ यह है कि चंद्रमा आकाश में होता है, दूज का चंद्रमा बहुत सूक्ष्म, द्वितीया का शशि। अब उसको लक्ष्य कराते हैं कि देखो दूज को अब दिखाई नहीं रहा, इतना सूक्ष्म नहीं दिख रहा। अच्छा, तो एक महात्मा को उपाय लगा, क्या ये वृक्ष देख रहे हो? हाँ वृक्ष। तो अब ये वृक्ष, हमारी उंगली कहाँ है? वृक्ष पर। अच्छा, अब ये कहां जा रही है? का शाखा पर। अच्छा, शाखा से आगे बढ़ते जाओ, आगे पत्ते दिखाए, क्या क्या दिखाया। अब शाखा के बिल्कुल कोने पर ऐसी दिख रहे हो कोना? हाँ, बस इसके ठीक ऊपर देखो तो चंद्रमा दिख जाएगा। बस यही है, ये शब्द उपदेश प्रवचन तो सब वृक्ष हैं और शाखाएं हैं, दिखाना तो उसे है जो इससे ऊपर है, जो इससे परे है। लेकिन मजबूरी यह है कि हम सीधे लक्ष्य नहीं कर सकते, चंद्रमा को नहीं देख सकते, इसलिए वृक्ष, शाखा, पत्ते, डालियां सब दिखाना, यह तो मजबूरी है। और यही बात है कि उपदेश तो मजबूरी है, व्याख्यान तो मजबूरी है, शब्द तो मजबूरी है, पर सत्य तो शब्दातीत है। इसीलिए गुरुजन कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उनकी दशा देखने से पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो इन्हें मिल गई है और हमें नहीं मिली है। तब क्या करना चाहिए? तब उस जिसकी ऐसी दशा हो, वो जिस दिशा की ओर कहे उस दिशा की ओर चलना चाहिए। ये एक आदमी के पास कुछ गधे थे, उसने सभी गधों को बांधा जैसे रोज बांधता था। एक गधे की गले की रस्सी खो गई, उस गधे का कान पकड़े बैठा था। एक महात्मा निकले, भगत जी कैसे बैठे हो? कहा कि महाराज इस गधे के गले की रस्सी खो गई है, इसीलिए इसको कान पकड़े बैठा हूं मैं, इसका कान पकड़। महात्मा बोले गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत? महाराज फिर इसे बांधे कैसे? बोले ऐसे ही बांध दो बिना रस्सी के। महात्मा तो चले गए, उसने वैसे ही किया, रस्सी थी नहीं, पर खूंटे से ऐसे लपेटा दिया, ऐसे खींचा, फिर उसके गले में लपेट कर ऐसे बांध दिया, और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी ना समझे, उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। और गधे तो हिले, वो हिला ही नहीं, रात भर वहीं। सवेरे उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उस गधे को वो डंडा मारे, डंडा मारने से गधा वहीं हिले, चले नहीं। वो बड़ा परेशान महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा बंधा है। महात्मा हंसे, कोई चमत्कार नहीं, गधों के लिए तो हर बात चमत्कार हो जाती है। उसे खोला था कि नहीं? का उसे बांधा ही कब था? का जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो।
वो गया, उसने खोल दिया और गधे ने समझ लिया कि हम मुक्त हो गए, चल दिया। अब आप ये बताओ बंधई कब था? पर बंधने का जैसे भ्रम था उसके मन में, उस भ्रम की निवृत्ति गुरुदेव का ज्ञान कर देता है। वह तो मुक्त था ही, मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। वाह वाह। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह ये शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। जय महाराज। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। किसी को ईर्ष्या नहीं होती, और जिसे ईर्ष्या होती हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज। अपने मन में कोई अभिमान नहीं प्रभु, अपनी बढ़ा ले, हर्ज क्या है? जिसे ईर्ष्या होती हो वो जटाएं अपनी बढ़ा ले। हाँ ये बात तो ठीक है। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जैसे कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते, इसी तरह सर्प के पांव नहीं होते, पर बिना पांव के कितनी तेजी से चला जाता है। पांव नहीं है, बिनु पग चला ही, बिना पांव के चलता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह अद्भुत। इसी तरह कुंडल और कंकन के भी पांव नहीं है, संपत्ति के भी पांव नहीं है। ये कब कहां कैसे चल दे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल और कंकन के पांव नहीं हैं। आज दिन ऐसा न जाने काल कैसा है, आज ऐसा दिन है कल कैसा हो जाए। इसलिए इस संपत्ति का उपयोग तो करो, पर इस संपत्ति के भरोसे कभी मत रहो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज की जय। धन का उपयोग करना है। एक आदमी 2 पंक्तियां सुनाता था और 2 पंक्तियों में ही पूरे संसार की कविता सुना दी। कुछ नहीं था, बस कहने का ढंग था। वो ऐसे ही बोलता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए।
इसलिए इस संपत्ति के भी पांव है नहीं, इसलिए इसका उपयोग करो पर निश्चिंत रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अच्छा ठीक है, तो दूल्हा महाराज का उबटन हो जाए। शंकर जी ने कहा उबटन तो ठीक है, पर उबटन किससे होगा? तन विभूति, मुर्दा की राख। जय जय श्री राम। ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है? शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो। एक दिन की बात है, एक आदमी मर गया। लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है, यह हमारी पार्टी के आदमी है, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए। यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है, और हम भी कहते हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े। लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे, पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया और इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू की। जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं, इधर फिर धीरे धीरे बात करेंगे। जय जय श्री राम। तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? वो कहता क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, हमको जरूरी काम से जाना था। एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा मकान बन रहा था, कारीगर वहां होंगे, हम यहां हैं। जय हो महाराज की, जय महाराज। एक ने तो हद कर दी, मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी, ये देने आएगा। ऐसी बातें करते लोग। पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब इसी तरह लोग बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब की सब दल बदलू है। अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए मुर्दा अच्छा है। पर शिवजी ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी था, एक गांव में रहता था, उसका विचित्र काम था। उसको एक मंत्र आता था, बस कोई मरीज आवे तो झाड़ा देता था, तो लोगों को लाभ भी होता था उससे, भावना की बात, विश्वास की बात, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो मरीज का इंतजार कर कोई आवे बस। उसकी पत्नी कहती कि बरसात आने वाली है, ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बना ले ताकि बरसात में अपन आराम से रहें। पतियाल बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे। उसने छप्पर नहीं बनाया, महाराज बरसात आ गई, बुरी दशा। तो पत्नी मन ही मन चिढ़ती थी कि जरा भी काम नहीं कर सकता यह आदमी। एक दिन एक मरीज आया, वो तो इंतजार ही कर रहा था, बैठ। तो नीम के पत्तों का झोंका बनाकर जो उसने झाड़ना शुरू किया, तो मंत्र उसको न सुनाई पड़े। पत्नी सुने कि मंत्र है क्या, आज तक तो मैंने नहीं सुना, पहले मैं भी तो सुनूं। तो उसको बस छू छू सुनाई पड़े, मंत्र न सुनाई पड़े। तो कान लगाकर गौर से सुनने लगी छिपकर। तो वो मंत्र क्या था मालूम? वो मरीज को बिठाया, ऐसे नीम के पत्तों से झाड़े और यही कहे जय जय श्री राम। छू आकाश बांधो, पाताल बांधो,
सात समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। आकाश बांधो, पाताल बांधो, सात समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। और तीसरी बार फिर बोला आकाश बांधो, पाताल बांधो, सात समुद्र। तो उसकी पत्नी बड़े क्रोध में थी, बोली अरे चुप, ये घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा है, ये सात समुद्र बांध रहा है बैठे बैठे यहीं। हम लोगों की ऐसी हालत है, घर का छप्पर बनता, आकाश बांधो, पाताल। अच्छा, आपने देखा होगा अखबार पढ़ते हैं लोग सवेरे सवेरे, अखबार। आजकल पहले लोग भगवान के नाम से जागते थे, भक्त लोग भी भगवान के नाम से, आजकल भगवान के नाम से नहीं जागते। चाय ना होती तो शायद जगते ही, चाय तो समझ लो जगो, और चाय पीने के साथ ही आदमी कहता अखबार। जिस समय चाय नाश्ता करते हैं उसी समय अखबार पढ़ते हैं। अद्भुत अद्भुत। आप देख लेना कितने लोग मरे हों किसी दुर्घटना में, अखबार में खबर रहती, चाय पी रहे। अद्भुत अद्भुत। क्या ट्रेन दुर्घटना 300 मर गए, ज्यादा मरे होंगे, अखबारों कम थे। आपने चाय नहीं ली उसी समय से। अरे पहले वो भूकंप आया था, 700-800 आदमी मर गए थे, नमकीन ले थोड़ा, बिस्कुट ले। अच्छा, इस सच्चाई से बोलना, इतने लोग मरे, अंतर पड़ रहा है। क्यों? इसका मतलब किसी का मरना आपको दुखी नहीं करता। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपको दुखी करती है अगर मरने वाले से आपकी ममता है तो। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूटने से अगर दुखी होते आप तो धनुष है नहीं, आपका धनुष है नहीं, फिर आप काहे को दुखी हो? थोड़ी देर तो परशुराम जी भी सोच ले, कहे तो ठीक रहा है ये बालक, कि हम काहे को दुखी हैं, फिर हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे महाराज हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी। उनसे पूछो क्यों दुखी हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों दुखी हैं। अच्छा, समझ में आ जाए तो दुखी रहे क्यों? रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, रोग तो वैद्य बताता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये ममता आपको दुखी कर रही। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था, पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि वो सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर उससे बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने, लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं, बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है, 2-4 बातें वो कहेंगे हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते हैं अब ठीक है, पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है, वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा अब कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है, तो खींच गया बुरी तरह। तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो धीरे से बोला यमराज का। तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं, से सोचा डॉक्टर का। अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब चलता है, तुम्हें भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। अब उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया, तो और ज्यादा नाराज हो गया। बोला पत्थर। बोला अच्छा वो तो बहुत हल्का भोजन होता है, आराम से पच जाता है, ठीक है। अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है, निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है, दांत दर्द होगा लेकिन सह ले, हिम्मत नहीं। अब डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं है, दांत निकलवाना भी है। नशा करते हो? हाँ, कभी कुछ पी लेते हैं। डॉक्टर बोला गलत चीज का सही, इसे पिलाओ, नशे में निकलवा ले। पिलाया,
दांत निकलवाने की हिम्मत आई? बोले थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ, और पिलाया। अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बड़ी बड़ी आंख कर खड़ा हो गया। बोला अब देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। अब बोलो, अंदाज उल्टे, उपचार उल्टे पड़ जाते। समय हो से एक आदमी गया कि हम तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वकील बोला शादी। पहले शादी तो होए तब तो तलाक होए, अब शादी नहीं तो तलाक कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़े तो फिर पहले मिले तो सब तज भजन करो दिन रात। अच्छा, कितनी सुविधा दी भगवान ने, हम सब जगह हैं, तुम जहां मान लो वहीं। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अब ये बात अलग है कि कोई ना समझ पाए। दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं धरती चपटी है। तब तक तीसरा आदमी निकला, तो उन दोनों ने कहा अरे भैया तुम बताओ, हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, हम कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है। तो वो आदमी बोला भैया यहीं के रहने वाले से पूछो, हम बाहर के रहने वाले हैं। मतलब ये वहां से आया है जहां पृथ्वी है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा है, भगवान जब प्रकट हो रहे थे, माता के गर्भ में थे, तो उनकी गर्भ स्तुति हुई। तो एक संत ने कहा कि भगवान गर्भ में आए तो देवता उनकी स्तुति करने लगे। एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे भगवान भी गर्भ में आते हैं। अब उसको आपत्ति है, भगवान और गर्भ में आ जाएं तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो उसने कहा भगवान भी गर्भ में आते हैं। तो कथा कहने वाले महात्मा कुछ कहते, इसके पूर्व ही एक महापुरुष वहां विराजमान थे, उन्होंने उसी से प्रति प्रश्न किया। उसने कहा क्या भगवान गर्भ में आते हैं? तो महात्मा उससे पूछने लगे क्या भगवान गर्भ में नहीं है? क्योंकि एक और तो तुम कहते हो कि भगवान कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह ईश्वर। जब सब जगह है तो सब जगह से माता का गर्भ बाहर है। अरे भाई, जब सब जगह है तो किसी ने माता के गर्भ में मान लिया तो क्या कठिनाई हो गई? महाराज की जय, महाराज की। जब सब जगह है तो किसी ने मूर्ति में मान लिया तो कठिनाई क्या हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने चित्र में मान लिया तो कठिनाई क्या है? अद्भुत हमारी व्यापकता की सोच है। हम परमात्मा को सर्वव्यापी तो मानते हैं, पर मूर्ति में नहीं मानते, चित्र में नहीं मानते, और परमात्मा सर्वव्यापक है। इतनी सुंदर बात कही कि सर्वव्यापक को किसी ने कहीं भी मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ही। चाहे मंदिर में, मूर्ति में, कैलेंडर में, आपका जहां मन करे वहां मान लो, पर अपने ढंग से मान लो। अद्भुत, अद्भुत, अपने हिसाब से। वाह, अद्भुत। अब मीराबाई ने भगवान का एक नाम चुना, अद्भुत। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यही नाम। जय जय श्री राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और सूरदास जी, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। अद्भुत, अद्भुत। कितने भगवान हो गए? महाराज की जय, महाराज की। मीराबाई के तो गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, और नरसिंह जी के सांवल शाह, और तुलसीदास जी के राम। अरे भाई, एक बार एक सज्जन बोले कि श्री कबीरदास जी ने तो 4 राम बताए अलग अलग। हम लोग 4 कैसे? का एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। हमने कहा कबीरदास जी ने 4 कहा, एक ही तो कहे।
आप विचार करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। राम तो एक ही है, वाह अद्भुत। राम अलग अलग कहाँ? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। तो हमने कहा ऐसे कहा करो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे जय न्यारा। श्री राम। इसलिए भगवान के जितने रूप हैं भक्तों ने बनाए। नरसिंह जी तो अपनी कुटिया में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कीर्तन करें बस। अब ऐसे के पास रहे कौन? सो महाराज 16 सूरदास, उन 16 के तो आंख थी नहीं, ऐसे के पास आंख वाला रहे काहे को? बेचारे सूरदास रहते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। और नरसिंह जी कीर्तन करें, वो अपनी आंख बंद कर लें। भंडारे के लिए उधार सामग्री ले आवे, बस जब हो जाए तब दे दें। एक बार उस बस्ती में कुछ संत लोग आए। संतों ने पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है, पैसा हमारे पास है, यहां किसी के पास हम पैसा जमा कर दें, द्वारिका में कारोबार हो तो हुंडी का कागज लिख कर दे दें। तो जय जय श्री राम। तो हमें ये धन साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़े जलते थे नरसिंह जी से। कहा कि महाराज सेठ तो एक ही है यहाँ, पर बहुत ऐसे रहता है दीनहीन भाव से, आप पीछे पड़ जाना, द्वारिका में बड़ा कारोबार है उसका, वो लिख सकता है हुंडी, और तो गांव में कोई नहीं। जय हो महाराज की, जय महाराज की। संतों ने कहा चलो। नरसिंह जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, संत आए। अरे जय हो सेठ जी, हमारा भी उद्धार करो। नरसिंह जी कांप गए, हम कब से उद्धार करने लगे, हम तो कीर्तन करते हैं। सेठ बोले कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारा पैसा जमा करो और हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो खुद उधार ला ला के भंडारा करता हूं, ऐसे ही हम तो कीर्तन करने वाले हैं, गरीब आदमी हमारे पास में। संत बोले गांव वालों ने पहले ही कहा था, वो ऐसे ही बोलेगा। अद्भुत अद्भुत, वाह अद्भुत, ये नहीं चलेगा, हम सुनना ही नहीं चाहते। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। महाराज हमारा कोई कारोबार नहीं द्वारिका में, हम सही कहते हैं। जय जय श्री राम। अब जब ज्यादा जिद की तो संतों ने एक ही बात कही, हमारी सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कह दें कि द्वारिका में कोई नहीं? द्वारिका में ही तो कोई है जिससे हमारा नाता। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, जय हो महाराज की, जय नरसिंह जी चुप हुए। संतों ने कहा तुम लिखो हुंडी। नरसिंह जी ने भी सोचा कि भगवान ने भेज दिया तो लिखा ही देते, लाओ पैसा ले लिया, हुंडी लिख दी। लिखें किसके नाम? तो झूठ ऐसे ही नाम भगवान का मना के सावल शाह फर्म मिलेगी, सावल शाह है वहां ये कागज दिखाना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, जाओ। नरसिंह जी सोच रहे थे संत अभी इतनी जल्दी तो आते नहीं, तब तक भोज भंडारा होगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, संत पहुंचे द्वारिका, वहां कोई मिले ही नहीं इस नाम का। शहर में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अद्भुत, वाह अद्भुत, तब बड़े नाराज होकर समुद्र किनारे जाके बैठे, ठग लिया। अद्भुत। दूसरे बोले वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमारा कोई, तुम ही पीछे पड़ गए। अरे तुमसे बताना तो चाहिए था। अरे वो बता तो रहा था, तुमने सुना कब उसकी बात?
नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे। संतों की भाषा। बैठ सिंधु तट संत जन भरने लगे जो आह, तब तक प्रभु जी प्रगट भे बन के सांवल सा। भगवान सांवल सा बन के प्रकट हो गए। चश्मा लगाए, कलम कान पे रखे, पगड़ी बांधे, पूरा पोशाक। अरे भैया जूनागढ़ से कौन आए, नरसिंह जी का नाम कौन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भैया, कौन कौन। अब संतों ने सुना कि कोई अपनी बारे में पूछ रहा है। वाह वाह। संतों, अरे भैया आओ आओ आओ, आप भले आ गए हो। मेरा नाम सांवल शाह है, तो मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए कल मिल नहीं पाया। लाओ हुंडी दो। संतों ने कहा जल्दी दो। हुंडी दी, रुपया मिल गया। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी नरसिंह जी को, ये दे दे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह अद्भुत। संत आराम से द्वारी करे। अब लौटे, जूनागढ़ में चिट्ठी देते चले। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब जूनागढ़ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वही संत आ रहे हैं जो द्वारिका गए थे, तुमने हुंडी लिखी थी। जय जय श्री राम। बेचारे नरसिंह जी कुटिया के भीतर घुस गए। अब संत कहे बाहर तो निकलो भाई, बाहर तो आओ। अब भीतर से कहे महाराज क्षमा करो, और क्या बताएं, आप ही नहीं माने, हम तो बहुत मना किया कि हमारा कोई नहीं, और आप ही नहीं माने। बोले ये सब बाद में, पहले बाहर निकलो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, जय हो महाराज की, जय महाराज। नरसिंह जी बेचारे किसी तरह कांपते हुए आए, सिर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े। संतों ने कहा कि देखो कितना बड़ा कारोबार और विनम्रता कितनी। अब नरसिंह जी को लगे कि व्यंग कर रहे हैं। महाराज अब हमसे तो जो हुआ सो गलती हुई सो हुई। अरे नहीं काहे की गलती। संतों ने कहा सचमुच हम व्यंग नहीं कर रहे, ये चिट्ठी पढ़। हमें सांवल शाह ने दी। नरसिंह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। संतन के बहाने मोह सेवा को अवसर दियो। चिट्ठी लिख भेजी, बात यह नीकी है। बार बार संतन के संदेशे तो भेजत मोह, आप नहीं आवत बात यह फीकी है। और जान के मुनीम फेर याद करना हमें, काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी ने चिट्ठी माथे पर रखी। जय हो प्रभु। संत तो विदा हुए। शाम को नरसिंह जी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी दे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घनश्याम। कीर्तन करने लगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत। नरसिंह जी चरणों, प्रभु बड़ी कृपा, आपने हमारी बात रख ली। अद्भुत अद्भुत, आपकी बड़ी कृपा। भगवान हंसकर बोले कृपा तो तुम्हारी है। नरसिंह जी बोले हमारी काहे कृपा। भगवान बोले हम जब से जन्म लेकर आए सबने हमें चोर कहा। सबने, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर। लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्या? बोले चोर को साहे तो बना दिया। तो नरसिंह जी के भगवान का नाम जय हो महाराज की, जय सांवल शाह। अलग नाम है। गिरधर नागर कहीं नाम न मिले।
मीरा के प्रभु गिरधर नाथ। तो भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार भगवान को अपना बनाते हैं। देखो आस्तिकता और भक्ति में यही अंतर है। जैसे किसी के पास आटा रखा हो, आटा खूब भंडार भरा हो आटे का, और आटे की रोटी बनती है, लेकिन पेट आटे से नहीं भरता, रोटी से भरता है। तो आटा अपने पास है, ये आस्तिकता है। परमात्मा है, हम मानते, परमात्मा है, मानते हैं। पर भक्ति है उस आटे की रोटी बना लेना। देखो भगवान का पता प्राप्ति नहीं है। जय जय श्री राम। भगवान कहां, किसी से पूछो कोई बता देगा। भगवान कहां? सब जगह है, तुम्हारे हमारे भीतर, सब जगह, सब जगह वही है। और ऐसा विश्वास कर लेना यह आस्तिकता है, पता प्राप्ति नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये पता लगा है, पर प्राप्त करने के लिए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान को जब एक नाम लेकर, एक रूप लेकर हम अपनी भावना से संबंध जोड़ते हैं, तब भगवान प्रकट होकर लीलाएं करते हैं।